दूसरा इतिहास 7:11 में यो सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैं तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, तो यहाँ टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर हमसे उस वक्त बात करता है जब हम उसकी प्रार्थना करते हैं। अगर आप प्रार्थना से कोसों किलोमीटर दूर हैं तो आप भूल जाना, परमेश्वर आपसे कभी बात नहीं करता, आप कितने अच्छे क्यों ना हो। परंतु जब एक व्यक्ति का जीवन प्रार्थना का होता है, तब कहीं ना कहीं परमेश्वर उससे बात करना शुरू कर देता है। और जब तक परमेश्वर आपसे बात ना करे, तब तक आप अपनी कमियां, अपनी गलती को नहीं मान सकते। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने गलती को नहीं मानने के चलते हमारा जो पाप है परमेश्वर के सामने बना रहता है। परंतु जब हम गलती को मानते हैं तो उस पाप के ऊपर हमको विजय मिलता है, क्योंकि उस पाप से परमेश्वर हमको बचाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना करते रहें। और जैसे जैसे आप प्रार्थना करते रहेंगे, वैसे वैसे आप प्रभु के करीब जाते रहेंगे। और जब प्रभु के करीब आप प्रार्थना के माध्यम से जाते हैं, तब समझ लेना परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर देगा। और जब परमेश्वर आपसे बात करना शुरू कर देगा ना, तो सबसे पहले आप अपनी गलती को मानेंगे और आप रिपेंट करेंगे और कहेंगे, प्रभु गलत मैं हूं। जैसे यशायाह ने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को देखा, तो सबसे पहले उसने अपनी गलती को माना और उसने रिपेंट किया। और जब हम अपनी गलती को मान के रिपेंट करते हैं, वही पल मेरे और आपके लिए होता है जहां स्वर्ग का परमेश्वर हम पर दया करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए प्रार्थना का जीवन बहुत जरूरी है। इसलिए एक बात आप नोटिस करना कभी भी, कि जितने लोगों का जीवन वचन और प्रार्थना का होता है ना, वो बड़े नम्र होते हैं, वो बड़े सज्जन होते हैं, वो एकदम उतावली से किसी को जवाब नहीं देते, वो कभी भी चिड़चिड़ नहीं करते, वो कभी भी अपने आपे से बाहर नहीं आते। परंतु पता है, वो हमेशा हर एक काम को बड़े नम्रता और बड़े दीनता के साथ करते हैं। यहाँ तक कि ये भी शेष देखना कि अगर कोई काम बिगड़ने वाला भी है, तो ऐसे लोग उस काम को बिगड़ने से उसको बना लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रार्थना हमारे को उस स्थान में ले जाता है जहां स्वर्ग का परमेश्वर हमसे बात करता है। और जब स्वर्ग का परमेश्वर हमसे बात करता है मेरे प्रियो, तब हम उस पड़ाव पर आकर खड़ा होते हैं जहां सबसे पहले हम अपनी गलती को मानते हैं। और जब हम अपनी गलती को जब मानते हैं, उसी वक्त परमेश्वर की दया अनुग्रह हम पर होती है। और जब उसकी दया अनुग्रह जब हम पर होती है, वही मूवमेंट एक नम्र और दीनता की ओर हमको लेकर जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। और जब आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे मेरे प्रियो, तो प्रभु आपके लिए एक उचित मार्ग निकालेगा और उचित बर्ताव आपके साथ करेगा। और मैं समझता हूं, अगर ऐसे कहीं भी प्रकार के काम अगर आपके बिगड़े हैं या कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, उसकी भी चिंता आप मत करना, क्योंकि जब अपना जीवन यीशु के हाथ में आपने दे दिया है, तो चिंता आपकी खत्म हो गई, क्योंकि चिंता करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु आपके साथ है। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आमीन।